हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पोएट जोन। आपको मैंने पहले भी एनडीए के लिए मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर करवाया था। आज हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के बाद ट्रिग्नोमेट्री का जो एनडीए का जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं 2017 की 19 की, तो अब 19 में इसमें से 20 क्वेश्चन आए थे। 2018 की अगर बात करूं तो यहाँ पे 17 to 18 क्वेश्चन थे। 2017 की अगर बात करूं तो इसमें भी 16 to 18 क्वेश्चन थे। मतलब आप लगा के चलिए एवरेज में इस चैप्टर से 20 to 22 क्वेश्चन जो है निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे, आपने इस चैप्टर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, हम आपको सब कुछ गाइड करेंगे। आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है, चैनल को लाइक भी कर देना है और जितनी भी वीडियोस आ रही हैं चैनल को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। प्लस जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं आप लोगों ने उन सबको लाइक भी करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या बन सकता है हमारा। बच्चे देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में एक सिंपल सा कंसेप्ट हमारा क्या बन जाता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में मेन जो चीजें समझनी है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री का डिराइव कहाँ से ट्रिग्नोमेट्री निकल के आई। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैं डिफाइन करूं तो देखिए ट्राइगोनोमेट्री ये वर्ड बन जाता है। अब इसमें अगर हम लोग इसको ग्रीक लैंग्वेज के हिसाब से इसका मतलब समझे कि क्या बनता है, तो कहता है जी ये जो वर्ड है ना ट्राइगोनो, इसका मतलब अलग बनता है, मेट्री का मतलब अलग बनता है। ट्राइगोनो का मतलब बन जाता है 3 साइड्स, ये ट्राइगोनो का मतलब बन जाता है 3 साइड्स, और मेट्री का मतलब बन जाता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब बन जाता है मेजरमेंट और ट्राइगोनो का मतलब बन जाता है 3 साइड्स। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट बच्चे कि ट्राइगोनोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो इसका जो बेसिक मतलब बन जाता है दैट इज मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज ट्रिग्नोमेट्री। तो मतलब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं कि इसके अंदर रेडियंस का मतलब क्या बनता है, इसके अंदर हमारा जो है आपके पास डिग्रीज का मतलब क्या बनता है, और उसके बाद कोई आर्क पे किसी एंगल को आपने डिफाइन करना है उसकी वैल्यू क्या बनती है। तो मतलब मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री पे साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेकेंट थीटा, कोट थीटा इन पे जाने की बजाय पहले आपको मैं रेडियंस और डिग्रीज में डिफरेंस समझाऊंगा। फिर हम लोग एक सर्कल की आर्क की बात करेंगे कि सर्कल की आर्क कैसे बनती है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री में, ये आपके पास 5 वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए, मैंने पहला वर्ड क्या लिखा, मैं एक सिंपल सा एंगल डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने देखिए जी एक सिंपल सा यहाँ पे ये क्वाड्रेंट डिसाइड किया इस तरीके से। अब मुझे पता है कि ये जो होता है हमारा, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो होता है हमारा ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये जो होता है ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बन जाता है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जरूरी नहीं है कि एंगल्स जो है वो क्वाड्रेंट में ही डिफाइन होते हैं। बच्चे, एंगल्स तो सर्कल में भी डिफाइन होते हैं ना। आप ये तो नहीं बोल सकते कि अकेला क्वाड्रेंट है, इस तरीके से सर्कल बनाया, यहाँ पे एक रेडियस बनाया, ये इस तरीके से आर्क लगा, यहाँ पे आर्क, ये देखो ये जो आर्क है इसने एंगल बनाया थीटा, तो भाई इस पे भी तो ट्रिग्नोमेट्री काम करेगी। तो पहली बात तो आप ये क्लियर कर समझ लो कि ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ क्वाड्रेंट पे काम करेगी, सर्कल्स में भी हम उसको यूज करेंगे। ठीक है जी, हाँ, अलग अलग डेफिनेशंस बनती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोला जाए एंगल इन क्वाड्रेंट, अगर एक छोटा सा वर्ड आपको बोला जाए एंगल्स इन क्वाड्रेंट, तो आप बोलेंगे जी एंगल्स इन क्वाड्रेंट का मतलब तो ये भी क्वाड्रेंट में एंगल बन सकता है, एंगल तो क्वाड्रेंट में सर ये भी बन सकता है, एंगल तो क्वाड्रेंट में सर ये भी बन सकता है, एंगल तो क्वाड्रेंट में ये भी बन सकता है। तो क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारे पास एंगल बनेंगे उनकी हम बात करेंगे एंगल्स इन क्वाड्रेंट। अब डिफरेंट टाइप्स बनती हैं एंगल्स की, वो आपको मैं अभी डिफरेंट टाइप्स समझाता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स एंगल की क्या बन सकती हैं।
देखिए बच्चे, आपके सामने मैंने 4 वर्ड लिखे हैं: क्वाड्रेंट एंगल, को टर्मिनल एंगल, सेक्साडेसिमल सिस्टम और सेंटेसिमल सिस्टम। ये आपके सामने मैंने लिखा है। ये जो 2 सिस्टम्स है ना, ये हमारे पास मेजरमेंट के एंगल्स हैं कि मेजरमेंट का सिस्टम क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और ऊपर वाले जो है हमारे पास वो है क्वाड्रेंट एंगल और को टर्मिनल एंगल्स। अब देखिए, क्वाड्रेंट एंगल और को टर्मिनल एंगल मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये वर्ड ना यूज किया होगा भाई, साइन थीटा, थीटा इज अ क्वाड्रेंट एंगल, थीटा इज अ को टर्मिनल एंगल। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि एंगल्स की वैल्यू जो है, एंगल्स की डेफिनेशन क्या बनती है। वैसे तो हम लोग आगे प्रॉपर्टीज में जाएंगे जब हम कोनिक सेक्शंस वगैरह करेंगे, हाइपरबोला, पैराबोला, तब आपको मैं सर्कल्स की डेफिनेशंस भी समझाऊंगा। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्वाड्रेंट एंगल और को टर्मिनल एंगल। देखो हमारे पास ना 2 तरह की लाइंस होती हैं। एक होती है हमारे पास इनिशियल लाइन और एक होती है हमारे पास टर्मिनल लाइन। एक होती है हमारे पास बच्चे इनिशियल लाइन और एक होती है हमारे पास टर्मिनल लाइन। अब ये इनिशियल लाइन का मतलब क्या होता है, आप पहले ये समझिए। मैं कोई भी एंगल बनाऊं, लेट अस सपोज मैंने ये एंगल बनाया, कहता है जो तो होता है बेस, जिसके ऊपर एंगल बनता है वो होती है हमारी इनिशियल लाइन, ठीक है। और जो आपके पास जिसके ऊपर एंगल बनाया गया, जिसको चेंज करने से एंगल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बोला जिसको चेंज करने से एंगल की वैल्यू चेंज हो जाएगी वो हमारी बनेगी टर्मिनल लाइन, और जिसके ऊपर एंगल बनाया जाएगा वो हमारी बनेगी इनिशियल लाइन, ठीक है। तो आपको कहता है जी यहाँ पे लेट अस सपोज थीटा एंगल एक आपका पड़ा है, थीटा एंगल आपको दे रखा है, तो आप लोग बोलेंगे कि इस केस में ये है इनिशियल लाइन और ये है टर्मिनल लाइन। कहते हैं क्वाड्रेंट एंगल के अंदर क्या होता है, कहते हैं क्वाड्रेंट एंगल के अंदर जो हमारी टर्मिनल लाइन है ना वो ये वाली होती है, जो हमारी टर्मिनल लाइन है वो ये वाली होती है, या इनमें से कोई एक इनिशियल लाइन या टर्मिनल लाइन का काम करती है। लेट अस सपोज ये हमारी इनिशियल लाइन है और ये हमारी टर्मिनल लाइन है। ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि ये इनिशियल लाइन है और ये हमारी टर्मिनल लाइन है। मतलब जो बेस होता है ना एंगल बनाने का, वो हमेशा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को यूज किया जाता है। अब आपको मैं थोड़ा सा और ब्रीफ में बात याद आ रही तो समझाई देता हूँ, बता ही देता हूँ साथ साथ। देखो मैं एक बात और बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि इसको हम लोग ना हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, इसको हम लोग एडवांस मैथ्स में एक्स एक्सिस भी बोल देते हैं, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल भी बोल देते हैं, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, और ये हमारे पास एब्सिस्सा भी हो सकती है, ये हमारे पास एब्सिस्सा भी हो सकती है, ये हमारे पास वाई एक्सिस भी हो सकती है, ये हमारे पास वर्टिकल भी हो सकती है, और ये हमारे पास बच्चे कोऑर्डिनेट भी हो सकती है। सो ऑलवेज रिमेंबर दीस 3 वर्ड्स। आपको ये 3 वर्ड हमेशा याद रखने हैं, इनमें से कोई भी यूज हो सकता है। तो क्वाड्रेंट एंगल की जहां भी बात करी जाए तो आप लोग बोलेंगे क्वाड्रेंट एंगल का मतलब है कि एक इनिशियल लाइन ली और एक टर्मिनल लाइन ली, और उन दोनों के बीच में हमने एक एंगल क्रिएट कर दिया, और वो हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज द एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन द क्वाड्रेंट। अब अगर आप ये बात समझ पाए तो इसके बाद देखिए मैंने एक लाइन लिखी है छोटी सी, को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स, ये जो को वर्ड है ना बहुत यूज होगा एडवांस मैथ्स में, को वर्ड बहुत यूज होगा। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ कि ये को टर्मिनल एंगल होते कौन से हैं, उनकी बात करते हैं। अब देखिए को टर्मिनल एंगल्स को मैं कैसे लेके चलूंगा, मैं बोलूंगा जी एक सिंपल सा स्टेप हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट, लेट अस सपोज मैं आपसे बात करूं को टर्मिनल एंगल की, तो आप लोग बोलेंगे कि सर देखो ये एक लाइन थी, ये एक इनिशियल लाइन थी, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे ना एक ऐसे लाइन लगा दी, मैंने एक यहाँ पे ऐसे लाइन लगा दी, और मैंने बोला कि इस पे आपने क्या करना है, को टर्मिनल एंगल को डिफाइन करना है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर देखो इसके ऊपर ना 2 एंगल बन गए, एक एंगल तो ये वाला बन रहा है और एक एंगल ये वाला बन रहा है ना। तो कहता एक सेम इनिशियल लाइन हो और सेम टर्मिनल लाइन हो और उनके बीच में कोई 2 एंगल बनते हों, देखो एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, सो दीज टाइप्स आर कंसीडर्ड एज को टर्मिनल एंगल्स। इनको हम लोग क्या देंगे, को टर्मिनल एंगल का नाम देंगे। को टर्मिनल एंगल कौन से बने, एक सेम इनिशियल लाइन, एक सेम टर्मिनल लाइन और बीच में डिफरेंट एंगल्स होंगे, तो उनको हम लोग बोलेंगे हमेशा
को टर्मिनल एंगल्स। अब देखिए बच्चे, इसके बाद ना हमारे पास कई तरह का मेजरमेंट आता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट भी नहीं करी, ठीक है ना। हम लोगों ने कम से कम 100 से 150 फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री में लर्न करने हैं, तभी हम ट्रिग्नोमेट्री को अटेंड कर पाएंगे। हाल फिलहाल के लिए आपको मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या बनता है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास दो तरह का मेजरमेंट होता है, एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम और एक होता है हमारे पास सेंटेसिमल सिस्टम। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले उसकी बात करें। लेट अस सपोज मैं एक छोटा सा वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे, सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम, मैंने एक ये वर्ड लिखा। अब ये सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है, कहता इसके अंदर ना एक क्वाड्रेंट के अंदर, लेट अस सपोज मैं अगर बात करूं, इसके अंदर, एक मिनट, मैंने ये क्वाड्रेंट बनाया, यहाँ पे 90 डिग्री तक मेरे पास एक क्वाड्रेंट था। देखो ये मैं सर्कल बना सकता हूँ, आर्क बना सकता हूँ। मैंने ना 90 डिग्री के एक डिग्री के एंगल बना दिए। कितने एंगल बना दिए, ऐसे एक डिग्री के मैं एंगल बनाता गया। कितने एंगल बनाए, मैंने 90 एंगल बना दिए, 90 एंगल्स बना दिए। तो मतलब 90 डिग्री के मैंने कितने पार्ट कर दिए, 90 पार्ट कर दिए, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वो क्या है, सेक्साडेसिमल सिस्टम है। दैट मींस हम लोग इसमें बोलते हैं कि एक पार्ट जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के कितने पार्ट होंगे, 90 पार्ट्स होंगे। 90 डिग्री कितने पार्ट्स होंगे, 90 पार्ट्स होंगे। और ये हमारा कौन सा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होगा, सेक्साडेसिमल सिस्टम होगा। और नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री में जो आप देखते हो ना 45 डिग्री, 30 डिग्री, 32 डिग्री, हालांकि डिफाइन नहीं है, फिर भी हम लोग लॉग टेबल के थ्रू या एडवांस मैथ्स में जाके वैल्यूज तो निकाल ही सकते हैं। तो ये जो सारे के सारे आप एंगल्स पढ़ते हो ना, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिफाइन किए होते हैं। हालांकि डिग्रीज और रेडियंस का कांसेप्ट बहुत ही अलग है। ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट किस तरीके से बन सकता है। एक ना बहुत ही कॉमन सा, आगे जाके बीएससी में यूज होता है, हायर मैथ्स में यूज होता है, वो हमारे पास बन जाता है सेंटेसिमल सिस्टम। अभी लिखा है ना आपको क्वेश्चन के अंदर, ये चीज क्वेश्चन में लिखी आने वाली है आपको। एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, एक वर्ड लिखा है यहाँ पे आपके पास, सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सेंटेसिमल सिस्टम, ये वर्ड लिखा है। कहता जी सेंटेसिमल सिस्टम क्या बनता है ये बताइए। अभी हमने क्या पढ़ा कि 90 डिग्री के अंदर हम लोग कितने पार्ट करते हैं, 90 पार्ट करते हैं। 90 डिग्री के अंदर हम लोग कितने पार्ट करते हैं, 90 पार्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें 90 डिग्री के 100 पार्ट्स होते हैं। तो मतलब इसमें 90 डिग्री के कितने पार्ट्स होंगे, 100 पार्ट होंगे। और 1 पार्ट की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 90 डिग्री अपॉन 100। लेट अस सपोज सेंटेसिमल सिस्टम में आपसे मैं 5 पार्ट्स की वैल्यू पूछता हूं, तो आप लोग बोलेंगे 5 पार्ट्स 90 डिग्री अपॉन 100 इंटू 5 कर दीजिए, ये आ जाएगा। तो ये आएगा 20, कट गया, तो मतलब 4.5 डिग्री के 5 पार्ट बनेंगे। 4.5 डिग्री के 5 पार्ट बनेंगे, दैट इज सेंटेसिमल सिस्टम। अभी क्लास में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं चल रहा है। अब अगला जो स्टेप करवाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी इसकी क्लास के अंदर बात करने वाले हैं रेडियन मेजर की और डिग्री मेजर की। इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है। आज की क्लास में हम लोग ये चीजें क्लियर करेंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, इसको आगे लेके चल रहा हूँ आपको। अब देखिए जी, इसके अंदर आपको मैंने क्या दे रखा है, द एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स इन अ क्लॉक इज 30 डिग्री। देखो डिग्री मेजर के अंदर हम लोग बात करेंगे, मिनट्स की बात करेंगे, पहले तो सेकंड्स की बात करेंगे, और हम लोग आवर्स की बात भी करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ी चीजें क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो मुझे इतना पता है कि 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स का क्लॉक में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। ये चीज आपको बता रखी है। मेरे को इतना पता है कि ये मैं एक क्लॉक बना देता हूँ और इसको हम यूज करेंगे आगे जाके। ये क्लॉक है, ये मेरे पास 12, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, लेट अस सपोज 4, 5 और यहाँ 6 सामने, 7, 8, 9, 10 और 11। ये मैंने एक क्लॉक बना दी, ठीक है। अब ये मैंने एक क्लॉक ड्रॉ करी। मुझे पता है कि आपको बोला गया, कहता जी इसके अंदर 2 आवर्स का, 2 इनका जो आपके पास होगा
कहता वो आपके पास कितना होगा जी, एक होगा मिनट एंड हमारा, एक होगा हमारा देखिए जी, एक होगा हमारा मिनट हैंड होगा और एक होगा हमारा आर हैंड होगा। लेट अस सपोज, चलो लेंथ का देखेंगे बाद में। मुझे पता है कि यहाँ वाला जो एंगल होता है ना, दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स का जो क्लॉक में एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। कैसे बना, आप एक सिंपल सी बात देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा है क्लॉक वो 360 डिग्री का है ना। अब अगर देखें तो मुझे पता है कि आर एंड जो है, आर एंड की बात करूं तो आर एंड जो है वो 12 आवर्स में कितने डिग्री कंप्लीट कर लेता है, 360 डिग्री कंप्लीट कर लेता है। और अगर आर एंड 12 आवर्स में 360 डिग्री कंप्लीट कर लेता है तो मुझे पता है कि पहले तो देखो 12 बजे चला, फिर दोबारा 12 बजे दोपहर के, है ना। मुझे पता है कि पहले 12 से चला दिन के, फिर दोबारा एक बार 12 पे आया, फिर दो बार 12 पे आया। तो मतलब 12 आवर्स में अगर 360 डिग्री किए तो मुझे पता है कि 1 आवर में कितने डिग्री कवर किए, 30 डिग्री कवर किए, है ना। और यही तो बात होती है, कहते हैं यहाँ 12 था, 12 से 1 पे गया तो मतलब 30 डिग्री कवर कर दिया। तो पहली बात तो दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स में क्लॉक का कितना डिफरेंस होता है, कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। ये चीज मेरे हिसाब से समझ गए होंगे सारे। अब अगर बच्चे ये बात आप समझ पाए तो देखो आपको यही बात यहाँ बोल रखी है एक बार, कि द आर एंड रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन 1 आवर, 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करता है। बट बच्चे अगर हम मिनट हैंड की बात करें ना, तो मिनट हैंड जो है वो 1 घंटा कंप्लीट कब होता है, आप सोचिए दोपहर के 1 बजे। अब अगर आप लोग 2 पे जाते हो तो मतलब मिनट हैंड को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा 360 डिग्री। तो मतलब मिनट हैंड, जो मिनट हैंड है, अगर मिनट हैंड की बात करें तो हम लोग बोलेंगे मिनट हैंड जो है वो हमारे पास 60 मिनट मतलब 1 आवर के अंदर वो कितने डिग्री कवर करेगा, 360 डिग्री कवर करेगा। और अगर 60 मिनट में वो 360 डिग्री कवर करेगा तो मतलब 1 मिनट में कितना डिस्टेंस, कितना कवर करने वाला है, 360 डिग्री अपॉन 60 कितना आ जाएगा, 6 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब मिनट हैंड जो है वो रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ 6 डिग्री इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर वो 6 डिग्री कवर करता है। हमारा ये स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे देखना, याद रखना, इनको हमें ट्रिग्नोमेट्री में यूज करना पड़ेगा। जब भी आपको मैं एग्जैक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा वहां पे चीजें पूछी जाएंगी, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीजें, बहुत ही ध्यान से आपको ये चीजें पढ़नी है। अब अगर आप ये चीज समझ पा रहे हैं तो इसके बाद देखिए मैं एक छोटा सा स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे। छोटा सा स्टेप क्या बन जाता है, लेट अस सपोज मैं आपको बोलूं, लेट अस सपोज मैं आपको बोलूं कि एक सिंपल सा स्टेप बना लेते हैं, 1 मिनट। मैंने यहाँ पे बात करी आपसे डिग्रीज की, है ना। अब अगर मैं आपको बात करूं कि 60 डिग्री को आपने कन्वर्ट करना है मिनट्स में भी, सेकंड्स में भी, कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, मुझे पता है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि 1 जो पॉइंट होता है वो 1 डिग्री का होता है, 1 जो पॉइंट है वो 1 डिग्री का होता है, हमने यही पढ़ा था, है ना। तो हमने ये पढ़ा था कि 90 पॉइंट्स जो होंगे वो उस क्वाड्रेंट के अंदर कितने डिग्री को होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अब एक चीज और बता रहा हूँ, देखो 1 डिग्री के अंदर हमेशा 60 मिनट होते हैं और मिनट को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग एक सिंगल कॉर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और अगर सेकंड्स की बात करी जाए तो हम लोग बोलेंगे कि सेकंड्स के अंदर हमारे पास डबल कोड होते हैं। लेट अस सपोज आपको बोला जाए 1 मिनट, आप बोलेंगे जी 1 मिनट है तो इसका मतलब आएगा 60 सेकंड है। ये देखिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड है, ये बन जाएगा। तो अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो लेट अस सपोज मैं 90 डिग्री को सेक्साडेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट करता हूं, सेक्साडेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट करता हूं डिग्रीज में और मिनट्स में। तो क्या करेंगे हम लोग, हम बोलेंगे जी 90 डिग्रीज है, 90 डिग्रीज का मतलब क्या बन जाता है, 89 डिग्री एंड 1 डिग्री, ये बन जाएगा 89 डिग्री एंड 1 डिग्री, ये टोटल बन जाएगा 90 डिग्री। अब अगर आगे देखें तो आप देखिए मैं बोल सकता हूं कि 89 डिग्री ये बना, 1 डिग्री को मैंने लिख दिया 60 मिनट, ये लिख दिया 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, मैंने ये लिखा। अब अगर आप 1 डिग्री 60 मिनट देख पा रहे हो तो आप देखिए अगला स्टेप क्या बन जाता है, 89 डिग्री 60 मिनट का मतलब बन जाता है 59 मिनट और 1 मिनट अलग से एक बार इसको ऐसे लिख दिए।
और बच्चे अगर आगे लेके जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा 89 डिग्री आएगा, 59 मिनट्स आएगा और 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे। सो द आंसर इज 89 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकंड इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस कन्वर्जन हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो बच्चे याद रखना डिग्रीज में आपको ये चीज बहुत याद रखनी है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। अगर मैं इसमें सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर दूं, मैं इसमें 180 डिग्री की बात कर दूं, तो आप बोलेंगे 179 डिग्री, ये होगा 59 मिनट्स, ये होगा और 60 सेकंड ये होगा। तो आपका आंसर आएगा 179 डिग्री 59 मिनट्स एंड 60 सेकंड इज द कन्वर्जन ऑफ 180 डिग्री। ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग जस्ट अभी स्टार्ट करते हैं डिग्रीज और रेडियन का कंसेप्ट। देखो एक चीज तो आप हमेशा याद रखना, रेडियन एक कांस्टेंट एंगल होता है। रेडियन जो है वो एक कांस्टेंट एंगल होता है। लेट अस सपोज आपको मैं बोलूं कि रेडियंस और डिग्रीज का आपको रिलेशन बताना है, क्या बनता है रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज, आपको रिलेशन बताना है क्या बनता है। तो आप बोलेंगे 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, ऐसे बोलते हैं हम लोग इसको वैसे तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। और अगर हम लोग बच्चे 1 रेडियन की बात करें तो हम बोलेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू अ डिग्री। और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, ध्यान से समझ आना चाहिए सबको, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, समझ आना चाहिए सबको। मैं क्या बोल रहा हूँ 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, और वैसे ही 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। और अगर आप लोग ये बात समझ पा रहे हो ना, तो रेडियन को ना नॉर्मली हम लोग एक कांस्टेंट मानते हैं और रेडियन को हम लोग ऐसे बाहर सी लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। जब बाहर ऐसे लगा हो ना तो इसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का मतलब क्या है, वो रेडियंस की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है, रेडियंस की बात कर रहा है। और ये क्वेश्चंस की आइडेंटिफिकेशन है जहां पे आप मार्क खा जाते हो पेपर में जाके। यही चीज आपको समझनी है कि कैसे कैसे साइंस यूज होते हैं। तो रेडियन इज अ कांस्टेंट साइन इन द ट्रिग्नोमेट्री, तो हम लोग रेडियन के लिए हमेशा सी लगाते हैं बाहर। ठीक है, चलिए अभी आपको मैं इसके बेस पे क्वेश्चन करवाता हूं कि कन्वर्जन के बेस पे हमारे पास क्वेश्चन क्या बन सकता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5। हाँ जी बच्चे, अब देखिए आपको मैंने करवाया कि डिग्री और रेडियन का क्या रिलेशन बनता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पाई रेडियन जो होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। हमने ये चीज पढ़ी थी, है ना। पाई रेडियन जो होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो आगे हमारे पास ये स्टेप बन जाता है कि 1 रेडियन जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई होगा। ये आपको मैंने अभी बताया था। अब देखो ये सारे के सारे ना आपको रेडियंस में दे रखे हैं एंगल, रेडियंस में आपको ये एंगल दे रखे हैं और आपको इनका डिग्री मेजर बताना है कि डिग्री मेजर क्या बनता है। और ये चीज आप समझ जाना कि जब बाहर सी लिखा हो इसका मतलब क्या है, रेडियन है, कांस्टेंट है, हमें इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करके बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए जरा से। देखिए जी, अगर मान लीजिए आपके सामने आपको पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कहता जी हमारे पास 2 पाई अपॉन 15 रेडियंस दे रखा है। अभी आपको मैंने क्या बताया, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन जो था हमारा क्या था, 1 रेडियन जो था हमारा क्या था, पाई 180 डिग्री अपॉन पाई ये था। अब कितने रेडियन दे रखे हैं आपको, यहाँ पे 2 पाई अपॉन 15 रेडियन दे रखे हैं। और अगर आपको 2 पाई अपॉन 15 रेडियन दे रखे हैं तो आप बोलेंगे जी यहाँ डाल दो 2 पाई अपॉन 15 रेडियंस, ऐसे लिख दो यहाँ भी। और यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 180 अपॉन पाई इंटू 2 पाई अपॉन 15, इससे मल्टीप्लाई कर दो।
ये चीज तो आपको पहले ही करवा रखी है, दैट इज यूनिटरी मेथड, कि अगर एक यूनिट की वैल्यू ये है तो आपको जितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है आप वो निकाल आइए, वो हमारे पास यूनिटरी मेथड होता है। तो मैंने वही अप्रोच फॉलो करी, मैंने बोला 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ये बनता है। तो 2 पाई अपॉन 15 रेडियन जो होंगे वो क्या होंगे, 180 अपॉन पाई इंटू 2 पाई अपॉन 15, तो 15 12 180 होता है, हमें पता है। पाई से पाई कट गया, कितने डिग्री आ गया ये, 24 डिग्री, 24 डिग्री। तो इसका जो आंसर आया वो कितने डिग्री आया हमारा, 24 डिग्री। तो मतलब 2 पाई अपॉन 15 जो है वो कितने डिग्रीज के इक्वल होगा, वो होगा हमारा 24 डिग्री। कुछ बातें, कुछ चीजें हमेशा याद रखना। जैसे सपोज आपको मैं बोलूं कि पाई अपॉन 4 रेडियंस किसके इक्वल होगा, ये चीजें आपको याद रखनी है। पाई अपॉन 4 बोला ना यार, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो 180 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 4, बस बात खत्म, कट गया आपस में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। कितना आंसर आया, 45 डिग्री। और ये चीज हमें पता भी है, पाई अपॉन 4 आप याद रखोगे 45 होता है, पाई अपॉन 2 कितना होता है, 90 होता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पाई अपॉन 8 पे आते हैं, पाई अपॉन 8 पे आते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अब देखिए पाई अपॉन 8 अगर रेडियंस को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर से वही बात बोलेंगे आप लोग, इसमें बोलेंगे जी, आप लोग इसमें कहेंगे कि हमारे पास 1 पाई रेडियन जो था, 1 रेडियन जो था हमारे पास, वो किसके इक्वल था, 180 अपॉन पाई के इक्वल था ना। अगर 1 रेडियन 180 अपॉन पाई था, तो पाई अपॉन 8 रेडियन किसके इक्वल होने वाले हैं, 180 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 8, इसके इक्वल आने वाले हैं। और अगर आगे सोल्व करें तो देखो आपस में ये कट जाएगा। अभी देखो 4 पे कटता है, ये 45 आएगा, ये आएगा 2, ये इतना आ गया, 4 पे काट दिया। अभी तक तो भाई ये आया हमारा 45 अपॉन 2 डिग्री। बट मैं ना इसको पॉइंट्स में लिखने के मूड में नहीं गया, सिंपल सी बात है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताइए कि डिग्रीज को अगर मिनट में कन्वर्ट करें और सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या आंसर आता है, फटाफट से बता दो। आप लोग बता सकते हो, मैंने आपको बोला कि ये 45 डिग्री अपॉन 2 ले रखा है, इसको आपने मिनट्स में बताना है कि क्या मेजर बनता है। तो आप बोलेंगे जी 45 अपॉन 2 है ना, 45 डिग्री अपॉन 2 है ना, आप बोलेंगे इसको कन्वर्ट करिए सिंपल नंबर में, क्या बन जाएगा 22 डिग्री एंड 1/2 डिग्री अलग से, ये बन जाएगा। अभी आपको मैं क्या समझा रहा है कि 1 डिग्री के अंदर हमारे पास 60 मिनट होते हैं। तो अगर 1 डिग्री के अंदर हमारे पास 60 मिनट होते हैं तो आप बोलेंगे जी ये 22 डिग्री आया, ये हमारे पास डिग्रीज में चल रहा था, ये हमारे पास डिग्रीज में चल रहा था, और उसके बाद 22 डिग्री आ गया ये, उसके बाद 1/2 इंटू 60 मिनट ये आ गया। तो आप बोलेंगे इसका आंसर जो आएगा वो 22 डिग्री एंड 30 मिनट। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ पाई बाय 8 रेडियंस टू डिग्रीज, पाई बाय 8 रेडियंस टू डिग्रीज, दैट इज 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ये हमारे पास स्टेप बन जाएगा। अब बच्चे देखो ये थोड़े से बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ, जानबूझ के आपको करवा रहा हूँ ताकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसे स्टार्ट करने का फायदा नहीं होता। अभी आपके पास आऊं मैं क्लास में आके बोलूं जी sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, हो गया आपका हला, बात खत्म। पहले आप लोगों को बिल्कुल ही बेसिक स्टेप सीखने हैं कि रेडियंस और डिग्री का कन्वर्जन क्या बनता है। वो चीज अगर आप सीख पाएंगे ना तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप समझ आएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटा सा स्टेप लिखा है यहाँ पे 1/4 रेडियंस, इसको मुझे डिग्रीज में कन्वर्ट करके बताना है क्या बनता है। सो 1/4 रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा जी 1 रेडियन इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था 180 डिग्री अपॉन पाई, ये था। और अगर 1 रेडियन ये था हमारा, तो आप देखिए 1/4 रेडियंस जो होंगे, 1/4 रेडियन जो होंगे वो 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 1/4 होगा। अब आप लोग यहाँ फंस गए। अब आप बोलोगे जी पाई की वैल्यू भरनी पड़ेगी, पाई की वैल्यू आपको भरनी पड़ेगी क्योंकि वहां तो पाई आ रहा था, कट जा रहा था पाई, बात खत्म थी। अब पाई को भी 3.14 नहीं लेंगे हम लोग, पाई को हम लोग 22/7 लेंगे। तो हम बोलेंगे 180 अपॉन 22 डिवाइड में 7 आएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो अगर आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 45, है ना। तो अगर सोल्व किया तो कितना आया, 45 × 7 किया 280 और 35 315, 315/22
315 बटा में 22। देख लेते हैं कहाँ तक डिवाइड हो सकता है। मेरे हिसाब से आपके पास जाएगा 22 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 22 एकम 22 चला जाएगा, 22 एकम 22 चला जाएगा और कितना आएगा 60। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 22 बन 22 और 9 95 95 मतलब 22 4 88। 14 तो एक आ जाएगा, 14 तो एक आ जाएगा। उसके बाद 88 आया था 95, तो कमी रह गई बचे 7 बटा 22 की। ये तो डिग्रीज में बच गया, ये तो डिग्रीज में बच गया। अभी इसको मिनट्स में लेके आइए, मल्टीप्लाई 60 से कीजिए फटाफट। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 30 आएगा, यहाँ 11 आएगा, तो आप बोलेंगे 14 डिग्री एंड 210 अपॉन 11 मिनट्स आया। फिर से थोड़ा सा आगे लेके चलिए, आप लोग बोलेंगे जी 14 डिग्री आ गया ये और 210 अपॉन 11, 11 बंदा 11 होगा और 100 आएगा तो वो आएगा 19 मिनट्स, 19 मिनट्स। और हमारे पास क्या बच जाएगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। सिंपल सी बात मैंने आपको बताई, 14 डिग्री लिख दिया ऐसे कैसे, उसके बाद 210 था उसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया। मैंने ये बोला कि 14 डिग्री लिख दो, उसके बाद 210 अपॉन 11 का मतलब कितना बन जाएगा 11 बन जा 11 बन जाएगा, फिर 9 आएगा तो 19 ये बन जाएगा। उसके बाद 1/11 ये बनेगा ना एक्चुअल में, ये बनेगा ना एक्चुअल में। तो ये देखो 19 मिनट लिख दिया और ये 1/11 सेकंड्स में चला गया, ये आंसर आ गया। तो देखो छोटा सा क्वेश्चन था, कितना घूम के आगे चला गया। आपको डिग्रीज को रेडियंस में, आपके पास मिनट्स में, सेकंड में, ये सब कुछ कन्वर्ट करना आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फटाफट नोट कीजिए, आपको मैं नेक्स्ट स्टेप फिर से करवाने जा रहा हूँ। रेडियंस टू डिग्री किया अभी हमने, अब डिग्रीज टू रेडियन करेंगे। अब हम डिग्रीज टू रेडियन करेंगे, जल्दी से नोट कीजिए इसको। अब देखिए बच्चे, आपके सामने जो ये क्वेश्चन लिखा है ना, ये मैंने लिखा है डिग्री से रेडियन में लेके जाना है। अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था, मैंने आपको लिख के दिया है डिग्री से रेडियन में लेके जाना है। हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, दैट इज हमें पता था कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियंस के इक्वल होता है। तो अगर मैं 1 डिग्री देखूं तो वो क्या होगा, पाई अपॉन 180 डिग्री होगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 होगा ना, मुझे पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। अगर ये चीज आप समझ पा रहे हैं तो आप देखो 1 डिग्री की वैल्यू है तो 340 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 340 गुना पाई बटा 180। भाई ये आ गया, बात खत्म, ये आ गया ना। तो आप सोल्व करिए, आप बोलेंगे जी 34 अपॉन 18 पाई। अगर आप सोल्व नहीं करते तो यही छोड़ दो, ऑप्शंस के हिसाब से अटेम्प्ट करना है। अगर ऑप्शन में कुछ और दे रखा है तो आप सोचेंगे, अदरवाइज ऑप्शन में अगर ये दे रखा है तो सिंपल सा स्टेप है, यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अब अगर आप ये बात समझ पाए तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, आपको ये दे रखा और ये मैं मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड का आपने बताना है रेडियन मेजर कितना होगा। अभी तो आप लोग इजीली निकाल देते, आप लोगों ने निकाला कि रेडियन से डिग्री में जाने के लिए आपने ओरिजिनली आपने बड़ा आराम से निकाल लिया। अभी आपको निकालना है कि डिग्रीज को रेडियन में कैसे लेके जाना है। इसको ना हमेशा उल्टा स्टार्ट करेंगे। कैसे, 30 सेकंड दे रखा था, आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट कीजिए। आपको पता है कि जब भी स्मॉल टू लार्ज में मूव करना हो, छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में हमने मूव करना हो, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। तो मैं बोलूंगा 30 सेकंड्स हैं तो हम बोलेंगे 30 अपॉन 60, दैट मींस ये कितना आ जाएगा 1/2, ये बन जाएगा। आया ना भाई। और अगर ये बन गया 1/2, मुझे पता है 30 सेकंड्स था, 30 सेकंड का मतलब आया 30 अपॉन 60, मतलब कितना आया 1/2 आया। अब उसके बाद अगर देखें, यहाँ पे आगे देखें तो आप बोलेंगे कि 37 मिनट्स में ये तो मिनट्स में आ गया था, ये भी मिनट्स में है, तो इसको पहले ऐड करो। 37 प्लस 1/2 मिनट, दैट इज 75/2 मिनट्स, ये बन जाएगा। अब इस मिनट्स को हम लोग लेके जाते हैं आवर्स में, डिग्रीज में लेके जाएं तो हम बोलेंगे इसको भी 60 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 120। 15 5 75, 15 8 120, ये आ गया। डिग्रीज में कितना आया 5/8 डिग्री आ गया, आया ना भाई।
अब अगर 5/8 डिग्री आ गया तो फिर अब आ जाओ 5 डिग्री पे आ जाओ, 5 डिग्री पे। आप बोलेंगे पहले वाला 5 डिग्री ये वाला आ गया, प्लस में वो बड़ा यहाँ पे 5/8 डिग्री वो भी लेके आओ। आप बोलेंगे जी 8 5 40 प्लस 5 कितना आ जाएगा 45/8 डिग्री, है ना। और बच्चे अगर आप इस डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट कर आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो आप बोलेंगे 45 डिग्री अपॉन 8 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, ये बन जाएगा। देखिए यही स्टेप जो आपको मैंने समझाया था यहाँ पे, अब मैंने लगाया, ध्यान से देखो स्टेप बाय स्टेप। पहले सेकंड से आया मिनट पे, फिर मैं मिनट से आया आपके पास डिग्रीज पे, और फिर डिग्रीज को ऐड करके ये ओरिजिनल स्टेप आ गया। तो आप बोलेंगे जी ये आया आपके पास 4, तो ये आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 32 रेडियंस। पाई अपॉन 32 रेडियंस इज द कन्वर्जन ऑफ दिस नंबर टू डिग्रीज, दिस नंबर टू रेडियंस। ओके, डिग्री में तो था ही, रेडियंस में लेके आया। आई होप सबको समझ आया होगा। जल्दी से नोट करिए, इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। हाँ जी बच्चे, अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। आपको ये दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, सिंपल सा कंसेप्ट समझाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी कंसेप्ट है। मैं एक सर्कल बनाता हूँ ये वाला, ठीक है जी। मैंने ना यहाँ पे क्या किया, एक इस तरीके से एंगल थीटा बना दिया, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, एक थीटा एंगल ड्रॉ कर दिया, ये वाला, ठीक है जी। ये मैंने लेंथ ऑफ आर्क ले ली, ये मैंने आर्क ले ली, इसको मैंने एल या एस जो मर्जी नाम दे सकता हूँ, और इसको मैंने रेडियस, इसको भी रेडियस, क्योंकि सेंटर से जो भी लाइन सर्कल की बाउंड्री टच करती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो अब कहता है जी ये जो हमारे पास थीटा एंगल होगा ना, वो क्या होगा, कहता जो इस r की वैल्यू है l डिवाइड बाय जो हमारे पास थीटा दे रखा है, ये मतलब रेडियस दे रखा है वो चलेगा। तो अगर l बराबर आप लेके चलेंगे वो क्या होगा, r थीटा। l बराबर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, r थीटा के इक्वल होगा। ये चीज याद रखना, थीटा लिया, ये लेंथ ऑफ आर्क होता है डिवाइड बाय रेडियस होता है। मैं प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली आपको ये चीज याद रखनी है। और यहाँ से एक चीज और याद रखनी है कि अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेडियस इंक्रीज होएगा, और अगर लेंथ डिक्रीज होगी तो रेडियस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और वैसे ही लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो थीटा भी इंक्रीज होगा, लेंथ अगर डिक्रीज होगी तो थीटा भी डिक्रीज होगा, बिकॉज लेंथ एंड थीटा और रेडियस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि ये इक्वली इंक्रीज करेंगे, इक्वली क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अब अगर आप ये बात समझ पाए तो देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग इन सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। पहली बात तो ये 15 डिग्रीज में दे रखा है, इसको लेके आओ आप आपके पास रेडियंस में। तो आप बोलेंगे रेडियंस में लाना है तो 15 डिग्री इंटू क्या होगा, पाई अपॉन 180, यही होगा ना। आपको मैं भी बता के लाया कि रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में आना तो ये होगा, है ना। सॉरी डिग्री से रेडियन में जाना तो ये यूज होगा। तो 15 12 देखो पाई अपॉन 12 आ गया, पहली बात तो ये आ गया रेडियन मेजर हमारा। अब हमें पता है कि L बराबर थीटा बराबर L अपॉन R होता है, तो थीटा हमें निकालना है, थीटा हमें निकालना है, और वो भी रेडियंस में निकालना है, ठीक है। और आपको बोल रखा है कहता जी फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क मेजरिंग 15 डिग्री। चलो थीटा की वैल्यू दे रखी है क्या, पाई अपॉन 12 ये दे रखा है, और आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, रेडियस आपको 5 दे रखा है, ये दे रखा है 5, ठीक है जी। तो आप बस सिंपल सी बात है, फटाफट से आंसर निकाल दीजिए यार। लेंथ की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 पाई अपॉन 12 आ जाएगी। लेंथ की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो क्या आएगी, 5 पाई अपॉन 12 आएगी, और यही इसका आंसर आएगा। लेंथ ऑफ आर्क जो आएगी वो कितनी आएगी, 5 पाई अपॉन 12 आएगी। दैट इज योर आंसर, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। कैसे आपने डील करना है वो आपको मैंने समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं इसके बाद। हाँ जी बच्चे, अब देखिए फिर से आपके सामने क्वेश्चन दिया मैंने, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन एपी। पहली बात तो एपी में है, ठीक है। 3 एंगल होंगे,
ट्राइंगल के वो एपी में होंगे। अब भाई एपी में होंगे तो एक टर्म डी होगी, एक टर्म ए माइनस डी होगी और एक टर्म ए प्लस डी होगी। ये आपको मैं ब्रीफ में समझाऊंगा एपी में कैसे आया। हाल फिलहाल के ये चीज याद रखना आप लोग कि जब आपको एपी के अंदर दो एंगल सपोज करने की बात, सॉरी तीन एंगल सपोज करने की बात करी जाए या तीन टर्म सपोज करने की बात करी जाए तो आप इस तरीके से लिखते हैं। और पांच टर्म अगर हो तो ए माइनस डी, ए माइनस ए प्लस डी इस तरीके से बन जाता है। यहाँ माइनस लगाओ और यहाँ पे प्लस लगाओगे, यहाँ पे प्लस लगाओ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ लगाओ माइनस, उसके बाद यहाँ लगाओ ए माइनस 2d और यहाँ लगाओ ए प्लस डी। इस तरीके से हम लोग एंगल्स को डिफाइन कर सकते हैं। आपको बोला गया तीन एंगल्स जो एपी में है और आपको बोला गया नंबर ऑफ डिग्रीज इन द रेडियस इन द लीस्ट तो द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द ग्रेटेस्ट इज 60 बाय पाई। पहली बात तो ना ग्रेटेस्ट इन रेडियंस आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी गलती है। ग्रेटेस्ट इन रेडियन इज 60 बाय पाई आपको ये दे रखा है। अब देखिए पहली बात तो मुझे पता है कि एक तीन एंगल है हमारे पास, एक एंगल a माइनस डी, एक एंगल a, एक एंगल a प्लस डी। हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। और अगर एंगल्स का सम 180 बनेगा तो आप बोलेंगे जी 3a बराबर 180 डिग्री, तो आप बोलेंगे जी a बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, है ना। और अगर a 60 होगा तो ये आया 60 और ये आया 60 माइनस डी और ये आया 60 प्लस डी। ये हमारे तीन एंगल बन गए ना, ये बना 60, ये बना 60 माइनस डी, ये बना 60 प्लस डी, ये हमारे तीन एंगल बन गए। अब आपको बोला द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, लीस्ट में ये एंगल होगा 60 माइनस डी, ये लीस्ट में आ गया। द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द ग्रेट इन रेडियन, रेडियन में लेके आना है, ग्रेटेस्ट इन रेडियन, ये इसको रेडियन में लेके आना है। तो आप क्या बोलेंगे 60 प्लस डी इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, ये बन जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन था, तो डिग्रीज में अगर लेके जाऊं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा पाई अपॉन 180 बराबर ये किसके इक्वल दे रखा है बच्चे 60 अपॉन पाई। ये सोल्व कर लेना, बस ये सोल्व कर लेना, आपका एंगल आ जाएगा डिग्रीज में कितना है। मुझे नहीं लगता मेरे को करवाने की जरूरत है, फिर भी आप देख लीजिए। चलो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वहां चला जाएगा, 180 वहां चला जाएगा। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा, तो ये उधर जाएगा ऊपर, तो ये 3 से कट जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो 3 इंटू 60 कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 3d बराबर 60 डिग्री प्लस d। और अगर आगे सोच लिया तो यहाँ पे आया आपके पास 120 इज इक्वल टू आपके पास 4d आया और d की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई 30 डिग्री। बस बात खत्म। अगर d 30 आया तो पहले वाला एंगल जो होगा 30 होगा, अगले वाला एंगल जो होगा 60 होगा, नेक्स्ट एंगल जो होगा वो 90 होगा। तो हमने तीनों एंगल्स का मेजर निकाल लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चे, आपको जस्ट बेसिक समझना है ट्रिग्नोमेट्री का एनडीए के लिए कि आपको +1 +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एनडीए को यूज करना है, उस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए बाकी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुए हैं उनकी बात करेंगे। प्लस हम लोग बात करेंगे कि इनका ओरिजिन पॉइंट क्या था, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुए, उसके बाद फॉर्मूला कैसे इंट्रोड्यूस हुए, उसके बाद उसकी बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।